जय श्री कृष्णा। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, आज जो कथा आपके समक्ष रख रहा हूं वह केवल कहानी नहीं, ये आपकी सोच बदल देने वाली औषधि है। हम अक्सर कुत्तों का नाम लेते हैं गुस्से में, हंसी में, गाली में, लेकिन उनके दर्द, उनकी असलियत, उनकी आत्मा ने जो कुछ सहा है हम कभी नहीं देखते। हमारे घर के दरवाजे पर कोई भूखा प्यासा कुत्ता पड़ा हो, हम उसे अनदेखा कर देते हैं, पर जब अपशब्द बोलना होता है तो उसी का नाम लेते हैं। महाराज कहते हैं ये बहुत बड़ा पाप है। मेरे स्नेही भक्तों, बस थोड़ी देर धैर्य से सुनिए, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका हृदय पिघल जाएगा, आपकी आत्मा में एक नई करुणा जाग उठेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका द प्रेमानंद ज्ञान में। एक नगर में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। एक दिन वह महात्मा के आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा महात्मा कुछ लोगों को उपदेश दे रहे हैं। रामू ने प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा संकोच मत करो, पूछो। रामू बोला, गुरुदेव, कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या लाभ होता है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर लोग उसके लाभ जान ले तो उनका जीवन सुखमय हो जाए। कुत्ते को रोटी खिलाने से 8 महान फल मिलते हैं। फिर महात्मा बोले, एक कथा सुनो। आया कुत्ते की व्यथा। एक भूखा प्यासा कुत्ता गांव गांव घूमता, हर दरवाजे पर जाता, लेकिन किसी ने उसे एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं दिया। महाराज कहते हैं जो स्वयं भूखा हो वह क्या देगा? वह कुत्ता भटकता भटकता एक आश्रम पहुंचा। वहां एक आशी, एक शिष्य थे। कुत्ता कहने लगा, हे मुनिवर, मैं बहुत भूखा हूं, एक रोटी दे दीजिए। शिव पूछते हैं, क्या गांव में किसी ने नहीं दिया? कुत्ता बोला, क्या बताऊं मुनिवर, हमारा न घर है न कमाने का साधन, हम कपड़े नहीं पहन सकते, पर नहीं सकते, सर्दी गर्मी बरसात सब सहते हैं, पर हम भी इंसानों की तरह भूख से तड़पते हैं, दर्द से कराते हैं, रोते हैं। फिर कहता है, हम पराधीन जीव हैं। जन्म के समय हमारी आंखें बंद, कान बंद, हमारा जन्म कोई उत्सव नहीं होता। वह कुत्ता अपनी पूरी आत्मा खोल देता है। हम 5 भाई थे। मैं सबसे काला, सबसे कमजोर। माँ खुद भूखी रहती पर हमें दूध पिलाती, रात भर गांव की रखवाली करती। अजनबी घुस नहीं सकता था। दूसरे गांव के कुत्ते डरते थे, फिर भी हमारी माँ को लोग रोटी नहीं देते थे। कथा आगे चलती है। मुनिवर, वह कुत्ता कहता है, अगर कभी माँ कुछ चुरा लेती तो लोग उसे डंडों से इतना मारते कि वह दिनों तक उठ नहीं पाती। एक दिन भारी बारिश हुई, ओले पड़े, कड़कड़ाती ठंड पड़ी और 3 भाई मर गए। माँ बहुत रोई, पर इंसान परवाह नहीं करते, क्योंकि उनके बच्चे थोड़े ही मरे थे। कुत्ते का दर्द बढ़ता जा रहा था। हम 2 भाई बचे। एक दिन गांव में सेठ के घर दावत थी। माँ भोजन की तलाश में गई। लोग दुत्कारते रहे। एक रोटी देने में उन्हें क्या चला जाता। जब परोसने वाला आदमी हट गया, माँ धीरे से एक रोटी लेने गई, लेकिन देख ली गई। लोग लाठियां लेकर दौड़े। माँ घबराई, भागने का रास्ता नहीं मिला तो दावत में बैठे लोगों को लांघ कर निकल गई। लोग चिल्लाए, भोजन भ्रष्ट हो गया। बहुत विवाद हुआ। कुछ समझदार लोग बोले, भोजन कैसे खराब, वह बस ऊपर से गुजरी है, पर अमीर लोगों की चली। भोजन गरीबों में बांटा गया। उस दिन माँ ने जमकर पेट भरा। इतनी खुशी कभी नहीं पाई थी। लेकिन
उसी खुशी ने उसे संकट में डाल दिया। सेठ ने डंडे से पीट पीट कर बुरा हाल कर दिया। माँ किसी तरह लौटकर बच्चों को सब सुनाती है। दोनों बच्चे सोचते हैं इतना सब करने पर भी इंसान हमें चोर मानता है। फिर कुत्ता कहता है हम उनकी रखवाली करते हैं, फिर भी लोग दिल कठोर रखते हैं। एक ब्राह्मण का प्रसंग। एक दिन एक ब्राह्मण 2 दिन का भूखा था। उसने दाल चढ़ाई, आटा गूंधा और पानी लेने चला गया। माँ उधर पहुंची, भूख से तड़प रही थी, आटा खाने लगी। ब्राह्मण ने देख लिया, लाठी उठाई और इतना मारा कि माँ महीनों लंगड़ा कर चलती रही। कुत्ता बोला इंसान कितना स्वार्थी है मुनिवर, हम उसके कितने काम आते हैं पर वह हमारी घड़ी भर की पीड़ा नहीं समझता। ए महात्मा का उपदेश। महात्मा बोले बेटा कुत्ते को केवल चिल्लाने वाला जीव मत समझो, वह अन्नदाता है, रक्षक है और धर्म चक्र का महत्वपूर्ण पहिया है। मंगलकारी लाभ। 1, गृहदोष शांत होते हैं। शनि की महादशा, कष्ट, बाधाएं कुत्ते को रोटी देने से कम होते हैं। इन 2, किस्मत चमक उठती है, घर से नकारात्मक ऊर्जा हटती है, भाग्य का मार्ग खुलने लगता है। आइए 3